कक्षा 6 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, हिंदी में हमने आगे काव्य 5 धरती को महकाए, जिसमें हमने भाग 1 में काव्यगान किया। काव्यगान के साथ हमने काव्य की समझ ली और काव्य में आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ भी देखे। और भाग 2 में हमने अभ्यास देखा। अभ्यास में शब्दार्थ, प्रश्नों के उत्तर, जोड़े मिलाइए, समानार्थी शब्द लिखिए और साथ में चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। यह देखा, खाली जगह देखी। अब हम भाग 3 में क्या देखेंगे बताइए। मैंने भाग 2 में आपको बताया था कि हम काव्य 5 धरती को महकाए काव्य में आगे भाग 3 में स्वाध्याय देखेंगे। क्या देखेंगे हम? स्वाध्याय। स्वाध्याय में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आज हम देखेंगे। आपने तो इन प्रश्नों के उत्तर आते ही होंगे। आपको आते हैं ना इन प्रश्नों के उत्तर? आपने इन प्रश्नों के उत्तर कंठस्थ कर लिए होंगे। तो आज हम स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। ठीक है, चलो। सबसे प्रथम प्रश्न कौन सा है? बगिया के फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? तो मित्रों देखिए, मैंने यहाँ पे इन प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। तो हम इनमें से प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर, बगिया के फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? तो मित्रों, बगिया के फूल हमेशा खुश रहते हैं। आंधी और वर्षा का भी हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हम प्रत्येक स्थिति में खुश रहें। कठिन से कठिन परिस्थितियों को हम हंसते हंसते सहन कर लें। बगिया के फूलों से हमें यह सीख मिलती है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, सूरज की किरणें क्या करती है? बताइए, सूरज की किरणें क्या करती है? तो मित्रों, सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 3, दीपक कैसे जग को रोशन करता है? बताइए, दीपक यानी दिया। दिया कैसे जग को रोशन करता है? तो जिसका उत्तर मैंने लिखा है कि दीपक अपने हृदय को जला जला कर जग को रोशन करता है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 4, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? बताइए। हमारी यह जो धरती है, हम जिसे धरती माता कहते हैं, उन्हें स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए, धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम कूड़े कचरे को इधर उधर न डालकर कूड़ेदान में ही डालेंगे। धरती को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। हम बाग और फुलवारियाँ लगाने की प्रवृत्ति में सहयोग देंगे। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5, जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यह जो दुनिया, जग, विश्व है, जहाँ पे हमें नाम कमाने के लिए क्या करना चाहिए? बताइए।
तो जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए, दीनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो यह हमने स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर देख लिए। अब हम आगे प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, आपकी कल्पना में जब आप किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है। ठीक है, जरा सोचो, उससे संबंधित और चित्र भी मस्तिष्क में उभर लगते हैं। यानी आप जो भी सोचते हो वह वस्तु की तस्वीर आपके सामने आ जाती है, आपके मन में उसका चित्र आ जाता है। उदाहरण के तौर पर घेरे में भीतर शब्द का नाम लेते ही पंखुड़ियों में लिखे शब्द सामने आने लगते हैं। देखिए, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। यह तो कहते हैं कि पंखुड़ियों के लिखे शब्द सामने आने लगते हैं। आप इसी तरह अन्य घेरे में लिखे गए शब्द संबंधी अन्य शब्द सोचकर पंखुड़ियों में लिखें। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है फूल। फूल तो पंखुड़ियों में लिखा है ताजगी। फूल हमें क्या देता है? ताजगी, सुगंध, खुशी और कोमलता। फूल हमें ताजगी देता है, सुगंध देता है, खुशी देता है और कोमलता देता है। तो देखिए, हमने फूल लिखा तो एक फूल जैसा हमारा मस्तिष्क में ख्याल आया कि एक फूल की कल्पना हमने की और इससे संबंधित पंखुड़ियों में जो चित्र है वह फूल के आधार पर हमने शब्द लिखे कि ताजगी, सुगंध, कोमलता और खुशी, यह सब फूल हमें देता है। आगे देखिए, दूसरी पंखुड़ी है जिसमें है चांद। यहाँ पे वर्तुल है, उसमें लिखा है चांद। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? चांद हमें क्या देता है? चांदनी देता है। चांद हमें क्या देता है? चांदनी और शीतलता, किरणें और आनंद। चांद हमें आनंद देता है, चांद हमें किरणें देता है, चांद अपनी चांदनी देता है और हमें शीतलता भी देता है। तो यहाँ पे हम पंखुड़ियों में लिखेंगे शीतलता, चांदनी, किरणें और आनंद। यह शब्द हमें चांद देता है। ठीक है, आगे देखिए, तीसरी पंखुड़ी है, तीसरा फूल देखिए, उसमें हमें यहाँ पे लिखा है धरती। तो धरती हमें क्या देती है? जंगल, सागर। धरती हमें पर्वत भी देती है और प्राणी भी देती है। तो यह सब हमें धरती देती है। ठीक है, आगे देखिए, चौथी पंखुड़ी में है वृक्ष। तो वृक्ष हमें क्या देता है? यह तो आपको मालूम ही है कि वृक्ष हमें फूल, अच्छे अच्छे फूल देते हैं, सुगंध देने वाले, पत्तियाँ देती है और तना, डाल और फल भी देते हैं। वृक्ष हमें फल भी देते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे वह इन पंखुड़ियों में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो स्वाध्याय में हमने प्रश्न नंबर 1 और 2 यह लिख लिया है। अब आगे हम प्रश्न नंबर 3
समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए। यहाँ पे समान प्रास वाले शब्द दिए गए हैं, देखिए। उदाहरण: दानवीर, मानवता, महानता, सज्जनता और समानता। दूसरे में देखिए लड़ाई। यहाँ पे देखिए मानवता, महानता, सज्जनता और समानता, यानी पीछे आने वाले दो जो अक्षर है वह समानता का यानी प्रास का भाव बताते हैं। आगे देखिए लंबाई, चौड़ाई, गहराई, पढ़ाई, लिखाई। और नीचे देखिए तीसरा वाक्य चाचा, चाचा, दादा, नाना, मामा, बेटा। यह सब प्रास वाले शब्द है। आगे देखिए चौथा प्रश्न जो है जिसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे जो वाक्य है वहाँ पे हमें क्या करना है, वचन परिवर्तन करना है। उदाहरण दिया गया है लड़का तो लड़के, लड़का का वचन परिवर्तन होगा लड़के। वाक्य है पाठशाला में, पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना कार्य में नियमित है। इसी तरह हमें आगे पंखा, आँख, किताब और पौधा, पेंसिल, यह 5 शब्द जो दिए गए हैं उनका वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पे मैंने वाक्य प्रयोग किए हैं, देखिए। पंखा, तो पंखा का वचन परिवर्तन होता है पंखे। वाक्य बनाएंगे मेरे घर में 2 पंखे हैं। अगर आपको कोई और वाक्य लिखना है तो वह आप लिख सकते हो। आगे है आँख, तो जिसका वचन परिवर्तन होगा आँखें। वाक्य मैंने लिखा है आपकी आँखें बहुत सुंदर है। यह जो मुझे वाक्य पसंद आया वही मैंने लिखा है। आपको भी अगर कोई और वाक्य लिखना है तो आप वह लिख सकते हो। किताब तो किताबें। वाक्य मैंने 2 किताबें खरीदी। पौधा तो पौधे। वाक्य देखिए बाग में पौधे लगाए हैं। आगे 5वां शब्द देखिए पेंसिल, तो वचन परिवर्तन होगा पेंसिलें। जिससे वाक्य बनाएंगे हम ये सभी पेंसिलें मेरी है, या पेंसिलें मेरे पास बहुत है। और भी वाक्य आप बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। देखिए आगे हम प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 में देखिए क्या है, काव्य पंक्तियों को पढ़कर उसका भावार्थ लिखिए। प्रश्न नंबर 5 में दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर झला झला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। यह जो काव्य पंक्तियाँ दी गई है उनका हमें भावार्थ लिखना है, ठीक है। तो देखिए भावार्थ, काव्य पंक्तियों का पढ़कर उसका भावार्थ लिखिए। दीपक को देखो धरती को महकाए, वहाँ तक हम लिखेंगे।
कि दीपक यानी दिया जो सदा स्वयं जलता रहता है और लेकिन हमें वह क्या करता है, प्रकाश देता है। हम भी दीपक की तरह स्वयं कष्ट सहे लेकिन दुखी लोगों का दुख दूर कर उन्हें सुखी बनाए। ऐसा करने वाले मानवों को ही यश मिलता है। दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोग ही दुनिया को सुंदर और सुखमय बनाते हैं। यह इसका भावार्थ होगा। आगे देखिए, इतना जानिए में दिए गए संकेतों के संबंध में जानकारी प्राप्त कीजिए। सबसे पहला संकेत है पाठशाला। तो यहाँ पे हमें संकेतों के संबंध में जानकारी लिखनी है। आपको भी यह जानकारी लिखनी है, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि पाठशाला, तो पाठशाला में इस चिन्ह से सूचित होता है कि स्कूल निकट ही है, इसीलिए वाहन सावधानी से चलाए। आगे दूसरा चित्र है डॉक्टरी सेवा। तो इस चिन्ह से दवाखाने या अस्पताल की सूचना मिलती है। तीसरा चित्र है पेट्रोल पंप। जो तीसरा चिन्ह है वह पेट्रोल पंप का है। यह चिन्ह सूचित करता है कि पेट्रोल पंप पास में ही है। आगे है सार्वजनिक टेलीफोन। यह चिन्ह सार्वजनिक टेलीफोन केंद्र पास में ही होने की सूचना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यह काव्य 5 हमारा यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब आपको क्या करना है, काव्य लिखना है और काव्य के शब्दों के अर्थ, अभ्यास और स्वाध्याय यह आपको अपनी नोट में लिखना है, ठीक है।